नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान कक्षा 1 और 2 के बच्चों पर दिया जाएगा फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दौरान, क्योंकि फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सबसे ज़्यादा जो ध्यान होगा वो बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास करना होगा और गणित की प्रमुख दक्षताओं का विकास करना है। तो बच्चों में भाषा के विकास हेतु कुछ गतिविधियां दी गई हैं आपके आधारशिला मॉड्यूल में और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। आज की इस वीडियो में हम ध्वनि पहचान व सुनने की दक्षता विकास के लिए जो गतिविधियां दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ गतिविधि बताई थी। पार्ट 1 में गतिविधि नंबर 1 से लेकर 12 तक की कुल मिलाकर 24 गतिविधि दी गई हैं बच्चों में सुनने की दक्षता के विकास हेतु। आपने 12 गतिविधि देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 की लिंक डाल दूंगा। पहले आप पार्ट 1 की 12 गतिविधियों को देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट में हम गतिविधि नंबर 13 से गतिविधि नंबर 24 तक लेंगे कि कौन कौन सी गतिविधि हमें करानी है बच्चों में सुनने के कौशल के विकास के लिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम गतिविधि नंबर 13 से, क्योंकि 12 तक हम गतिविधि कर चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में और आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है उसी के अनुसार हमें कार्य करना है, वही गतिविधि हमें करनी है। तो हमारी पहली गतिविधि है, पहली से मतलब है हमारी 13वीं गतिविधि, कौन सा शब्द अलग। ये गतिविधि आपको बच्चों को करानी है। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर 4 शब्द बोलने हैं। आपको गोल घेरे में बैठा लेंगे और आपको 4 शब्द बोलने हैं, जिनमें से 3 शब्द समान लय के हों, लेकिन एक शब्द अन्य शब्द उस लय से भिन्न हो। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यानी उनमें सुनने का कौशल का विकास होगा और बोलने का भी इसके साथ साथ होगा। बच्चों को इन शब्दों में से अलग ध्वनि वाला शब्द बताने को कहें। जैसे कि यदि शिक्षक बोले रीता, गीता, मीता, मधु, तो बोले गए शब्द रीता, गीता, मीता, मधु से अलग लय का शब्द है। तो इनमें ये रीता, गीता और मीता तो आपके एक लय के शब्द हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, रीता, मीता, गीता, मधु, बताइए कौन सा शब्द अलग है। तो बच्चे बताएंगे कि मधु हमारा अलग है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को लेकर गतिविधि को आगे बढ़ाएं, बच्चों से भी इसका संचालन कराएं। तो इस गतिविधि से बच्चों में सुनने के कौशल का विकास होगा। बहुत ध्यान से वे 3-4 शब्दों को सुनेंगे और उसके बाद उन्हें बोलने का मौका भी मिलेगा, वे अलग शब्द बताएंगे। तो ये हमारी गतिविधि नंबर 13 होगी। उसके बाद गतिविधि नंबर 14 है, कुछ मजेदार लय वाले वाक्य बना लें। जैसे आपको कुछ मजेदार वाक्य बनाने हैं, जैसे हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मच्छी, कितना पानी। इस तरह के आपको वाक्य बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करने हैं। बच्चे इस वाक्य में से समान लय वाले शब्द खोजकर बताएंगे। आप बच्चों से कहेंगे, बताओ बच्चों समान लय वाले शब्द कौन से हैं जो एक से लग रहे हैं आपको। जैसे समंदर और चंदर, दोनों में दर आ रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्यों के साथ आगे बढ़ाएं। बच्चों से भी इस प्रकार के वाक्य और शब्द बनाकर उनके द्वारा गतिविधि का समन्वय कराएं। यानी ये गतिविधि हो गई हमारी 14, यानी मजेदार लय वाले वाक्य से संबंधित गतिविधि। उसके बाद बात करते हैं गतिविधि नंबर 15, हम भी जोड़ें तुम भी जोड़ो। ये भी प्रश्न आपका आ जाता है, जैसे आपके अलग अलग जनपद में और ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो उसमें आ जाते हैं कि बताइए हम भी जोड़े तुम भी जोड़ो कौन सी गतिविधि है, किस भाषा किस दक्षता के विकास के लिए है। तो ये हमारे सुनने की दक्षता के विकास के लिए है। किसी कविता से मजेदार लय वाले अधूरे वाक्य लें। जैसे भालू आया छम छम, ढोल बजाया ढम ढम। यानी हम भी जोड़े तुम भी जोड़ो, हमने जोड़ दिए, अब आगे के तुम जोड़ो। भालू आया छम छम, ढोल बजाया ढम ढम। अब बच्चों के साथ गोल घेरे में घूमते हुए लय में बोले भालू आया छम छम, ढोल बजाया ढम ढम। घूमते घूमते किसी भी बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे कविता में आगे पंक्ति जोड़ने को कहें। किसी उन्हें बच्चों को पहले बता दें, मैं जिसके हाथ पर सिर पर हाथ रखूंगा उसको कविता में आगे की लाइन जोड़नी है, कुछ भी लाइन ऐसी ही। जैसे कि
बच्चा को क्या जोड़ना है? भालू आया छम छम, ढोल बजाया ढम ढम, घर से निकले हम। यानी बच्चे ने जोड़ दिया, घर से निकले हम। इसी तरह अन्य कविता की पंक्ति के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी गतिविधि इस तरह से चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी गतिविधि नंबर 16, मेरे आसपास। सभी बच्चों को एक बड़े गोल घेरे में बैठा दें। निर्देश दें कि सभी बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे और किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम याद रखेंगे। बच्चों द्वारा आसपास देख लेने पर शिक्षक ताली बजाएंगे। किसी एक बच्चे को कागज की गेंद देकर उसे आगे बढ़ाने को कहेंगे। यानी कागज की गेंद बना लेंगे एक, और बच्चों ने देख लिया, आपने ध्यानपूर्वक देखेंगे, 2 वस्तुओं के नाम याद कर लेंगे। वे जो भी तुम्हारे आसपास दिख रहा है उनमें से 2 वस्तुओं के नाम आप याद कर लीजिए। तो बच्चों द्वारा आसपास देख लेने शिक्षक ताली बजाएंगे और किसी एक बच्चे को कागज की गेंद देकर उसे आगे बढ़ाने को कहेंगे। बच्चे कागज की गेंद को एक दूसरे को देते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। शिक्षक जैसे ही ताली बजाना बंद करेंगे तो गेंद जिस बच्चे के पास होगी, शिक्षक को ताली बजाना बंद करना है। जिस तरह से वो बॉल को पास करते हैं, इसी तरह से ये भी है, जिस बच्चे के पास होगी शिक्षक उससे किसी भी एक वस्तु का नाम बताने को कहेगा। यानी शिक्षक कहेंगे अब तुम्हारे हाथ में है बॉल, अब आपको बताना है, तुमने जो 2 शब्द अपने आसपास देखे थे, 2 वस्तु देखी थी, उनका नाम बताओ, जिसे उसने अपने आसपास देखा। उदाहरण के लिए बच्चे ने कहा बोतल। अब वही बच्चा इस शब्द की प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग ताली बजाते हुए बोलेगा। अब बच्चे को इसकी प्रत्येक ध्वनि, बोतल में जितनी भी ध्वनियां हैं, जैसे बो, त, ल, तीनों में अलग अलग ताली बजाएगा। बो बोलेगा फिर ताली बजाएगा, त बोलेगा फिर ताली बजाएगा, ल बोलेगा फिर ताली बजाएगा। बच्चे को यह भी बताना होगा इस शब्द में कितनी ध्वनियां आई, और बच्चों से यह भी पूछा जाएगा कि बताओ कितनी ध्वनि आई। इस तरह से फिर गेंद को आगे बढ़ाते हुए अन्य बच्चों के साथ इसको जारी रखनी है। काफी शानदार गतिविधि है और बच्चों को इन गतिविधि को करने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है श्रीमान जी उपस्थित। ये भी बात काफी महत्वपूर्ण गतिविधि है, इस पर रिलेटेड भी प्रश्न कई बार आया है। बच्चों से कहें आज उनकी उपस्थिति अलग तरीके से ली जाएगी। हर बच्चे को ध्यान से सुनते हुए अपना नाम आने पर श्रीमान जी उपस्थित बोलना होगा। उपस्थिति लेते समय बच्चों के नाम की ध्वनियों को अलग अलग तोड़कर स्पष्ट तरीके से बोलें। यानी आपको बच्चों के नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम गोपाल है तो आपको किस तरह से बोलना है? गोपाल। यदि गोपाल कक्षा में उपस्थित है, वह खड़े होकर अपना नाम पूरा बोलेगा, श्रीमान जी गोपाल उपस्थित, तथा अपने नाम के अलग अलग अक्षरों को ताली से स्पष्ट करेगा। गो ताली बजाएगा, प फिर ताली बजाएगा, ल फिर ताली बजाएगा। इस तरह से शेष बच्चों की उपस्थिति लें, जैसे सा, र, या, सा, य, रा। हरभजन ह, र, भ, ज, न, डे, जी। इस तरह से बच्चों के नाम के आपको स्पष्ट करना है और ताली बजानी है, यानी कि श्रीमान जी उपस्थित इस गतिविधि का हमारा नाम है। उसके बाद गतिविधि नंबर 18 है नाम क्या है। इसमें क्या करेंगे? सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं। आप अपने पास कुछ चित्र कार्ड उलट करके रख लें। चित्र कार्ड आपने उलट करके रख लिए, उन पे कुछ चित्र बने हुए हैं। अब एक चित्र कार्ड, जैसे मोर का चित्र कार्ड उठाए, आपने मोर का चित्र कार्ड आपने उठा लिया। कार्ड उठाते ही ध्यान रखें बच्चे इस चित्र को देख न पाएं। चित्र उठाकर बच्चे से कहें कि मेरे पास एक चित्र है जिसका नाम म से शुरू होता है। बच्चे कोई भी संभावित उत्तर दे सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, मोबाइल, मोर इत्यादि। सही उत्तर आने तक आपको बोलना है ना जीना। जब बच्चे कहेंगे मोमबत्ती, ना जीना, फिर बच्चे कहेंगे मोबाइल, ना जीना, फिर कहेंगे मोर, ना जीना। इस तरह से आप कहते हुए शुरू करेंगे। जैसे मोर का आता है, जब मोर नाम बोल दिया उन्होंने बच्चों ने, सही उत्तर आने तक ना जीना कहते रहेंगे। जब सही उत्तर आ जाए तो सभी बच्चों को चित्र दिखाएं। यदि कुछ शब्दों के बाद भी सही उत्तर न आए तो चित्र दिखाएं और नाम बताने को कहें। इसी तरह से अन्य चित्रों के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएं। बच्चे स्वयं भी इसका संचालन करें। उसके बाद हमारी गतिविधि नंबर 19 आती है देखो बोलो। यह प्रश्न भी आपका कई बार आया है। देखो बोलो गतिविधि कहां पर दी गई है, किस मॉड्यूल में दी गई है, किस तरह की गतिविधि है? तो यह आपकी सुनने की दक्षता पर आधारित है।
बच्चों को गोले में बिठाएं और आसपास की वस्तुओं को देखने को कहें। इसके बाद किसी बच्चे से पूछें उसने क्या क्या देखा। इसके बाद आप कोई एक वर्ण या अक्षर बोलकर बच्चों से उनके आसपास की उस वस्तु का नाम बोलने के लिए कहें जो बोले गए वर्ण से शुरू होती हो। जैसे आपने कहा प। अब बच्चे अपने पास पड़ोस देखते हुए उन वस्तुओं के नाम बताएंगे जिनके नाम का पहला अक्षर प होगा। तो ये गतिविधि होगी हमारी देखो बोलो। प होगा। अब बच्चे अपने आसपास देखेंगे जैसे पंखा, पेन, पेंसिल आदि। यदि दिए गए वर्ण अक्षर से किसी वस्तु का नाम न मिले तो बच्चों द्वारा कोई दूसरा वर्ण या अक्षर, बच्चों को आप दूसरा वर्ण और अक्षर दे सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों द्वारा भी गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारी गतिविधि हुई। उसके बाद हमारी गतिविधि नंबर है 20, सुनो कूदो। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा कर दें और बताएं कि किसी अक्षर के साथ एक खेल खेलेंगे। जैसे कि अगर यह खेल र अक्षर के साथ खेलना है तो आप कुछ शब्द बोलेंगे जिन्हें बच्चों को ध्यान से सुनना है। अगर शब्द की पहली ध्वनि र हो तो सभी को आगे कूदना है, और यदि शब्द की पहली ध्वनि र नहीं है तो सभी को पीछे कूदना है। एक बार आगे कूदेंगे या पीछे कूदेंगे, यानी सुनो और कूदो। बच्चों को सुनना है क्योंकि सुनने का कौशल हम विकसित कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें कूदना है। अब आप एक के बाद एक तेजी से शब्द बोलेंगे जो र से शुरू होते हैं, और कुछ वे भी बोलेंगे जो र से प्रारंभ नहीं होते। बच्चों को शब्द की शुरुआती ध्वनि को पहचान कर आगे या पीछे कूदना है। इस गतिविधि के प्रारंभ में ऐसे शब्द लें जिनके शुरुआती वर्ण के साथ मात्रा न हो। आपको शुरू में इस तरह के लेने हैं जिसमें मात्रा ना हो। उदाहरण के लिए र अक्षर की पहचान के लिए आप कह देंगे रसगुल्ला, तो बच्चे आगे कूदेंगे। रसमलाई, फिर आगे कूदेंगे। रबड़ी, आगे कूदेंगे। रस, आगे कूदेंगे। रस्सी, आगे कूदेंगे। इसी तरह से आप बीच में कुछ और भी बोल सकते हैं। नुचरखा, तो बच्चे पीछे कूदेंगे। तो जैसे शुरू हो गया इसी प्रकार अन्य वर्ण चुनकर आगे बढ़ाएं, और बच्चों से भी इस गतिविधि को आपको कराना है। उसके बाद हमारी गतिविधि नंबर है 21, सुनो बनाओ। सभी बच्चों को दो दो के समूह में आमने सामने बैठा देंगे। अब हर एक समूह को एक एक ध्वनि दें, जैसे ग और या। एक समूह को हमने दे दी ग और या। अब हर समूह में से एक बच्चा गा और दूसरा बच्चा या पर खत्म होने वाले शब्द बोलेगा। एक को गा पर खत्म होने वाले बोलने हैं, एक को या पे खत्म होने वाले बोलने हैं। जैसे आएगा, वो उसने कहा बुलाया। इस खेल में बच्चे सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के शब्द बना सकते हैं। तो आपको उन्हें यह भी बताना है कि कौन सा सार्थक है और कौन सा निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गतिविधि नंबर हमारी 22 है, नाम बताओ। सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा दें तथा कुछ वर्णों की पर्चियां बनाकर रख लें। आपको कुछ वर्णों की पर्चियां बनाकर रखनी है। अब एक एक कर किसी एक वर्ण की पर्ची रुमाल में बांधें और ताली बजाते हुए रुमाल को आगे बढ़ाएं। जिस बच्चे के पास ताली रुके उसमें रुमाल लेकर पर्ची निकालें। तो फिर उसमें से रुमाल में से पर्ची उस बच्चे को निकालनी है अगर आपने ताली बजानी बंद कर दी। तथा वर्ण पढ़ें। मान लीजिए लिखा गया अक्षर म है। अब बच्चा उस अक्षर से कक्षा में कम से कम 2 बच्चों के नाम बताएगा, जैसे मदन, ममता। इसी के दूसरे चरण में जिस बच्चे के पास पर्ची पहुंचे वह बताए गए वर्ण को लगाकर कक्षा के 2 बच्चों के नाम के पहले अक्षर को उस वर्ण से बदलकर बताए। अब आपको उस वही जो नाम बताए थे उनमें से ही बदल के बताने हैं, 2 अक्षर और बताने हैं। जैसे कैसे, किस तरह से बनाएंगे? जैसे यदि पर्ची पर ब निकल गया, पहले मैं निकला था उसके बाद ब निकल गया, तो उसको बताना है बदन, मदन बदन, ममता बमता। इस तरह से बच्चे को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है हमारी गतिविधि नंबर 23, अदल बदल। सभी बच्चों को 4-4 समूह में बिठा दें। 4-4 बच्चों के समूह बना लें। हर बच्चे समूह को उसके बस्ते की वस्तुएं बाहर निकाल कर रखने के लिए कहें। इन बस्ते में जो भी कुछ है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। बच्चों को स्पष्ट कर दें कि हर समूह के सामने जो वस्तुएं रखी हैं उनके नाम के पहले अक्षर को शिक्षक द्वारा समूह को दिए गए अक्षर से बदलकर बोलना है। यदि शिक्षक ने किसी वर्ण समूह को वर्ण दिया क, तो उस समूह को अपने सामने हर वस्तु को नाम में पहला अक्षर क जोड़कर बोलना है। जैसे 4 समूह बना दिए, आपने एक वर्ण दे दिया क, उससे जो भी वस्तु उसके सामने रखी हुई है उसमें
का जोड़ना है उन्हें। जैसे अब प्रत्येक समूह को एक एक अक्षर दें, जैसे ब, ह, न, ट। अब प्रत्येक समूह को अपने पास उपलब्ध समान की पहली ध्वनि को दी गई ध्वनि से बदलना है। जैसे उसके सामने बस्ता रखा हुआ था और हमने उस समूह को वर्ण दे दिया न, तो वह कहेगा नस्ता। किताब को कहेगा निताब, पेन को कहेगा नैन इत्यादि। तो इस तरह से वर्ण को बदल के बच्चों को बताना है। तो इस गतिविधि का नाम है हमारा अदल बदल। उसके बाद हमारी लास्ट गतिविधि है गतिविधि नंबर 24, अद्भुत अक्षर। बच्चों को गोलाकार में बैठा दें और कविता की एक पंक्ति सुनाएं। लाठी लेकर आया छम 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 छम। बच्चों को 3-4 बार इस पंक्ति को सुनाने के बाद उन्हें कह दें म और कहें कि हर शब्द के पहले वर्ण के स्थान पर म को रखकर कविता बोलनी है आपको। यानी जहां भी पहला वर्ण है तो उसमें बच्चा किस तरह से बोलेगा। देखिए, लाठी लेकर आया छम छम छम, तो इसमें लय की पहला वर्ण आपको बदलना है और इसकी जगह मैं लिखना है। बच्चा कैसे करेगा, माटी मेकर माया मम मम मम, इस तरह बच्चा बोलेगा। इसी प्रकार अन्य कुछ वर्ण देकर इस पंक्ति को बुलवाएं। तो इस तरह से ये आपकी सुनने की और बोलने की 24 गतिविधियां हैं। काफी शानदार है। पहले पार्ट में मैंने बताया था 12 गतिविधि और इस पार्ट में हमने ली है आगे की 12 गतिविधि। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले पार्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ मैं लगभग सभी गतिविधियों की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसलिए साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।